हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है कि सब अब अच्छे होंगे आप और अच्छे रहें। आज हम किसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण वो टॉपिक है। मतलब कई पीढ़ियों से ये कार्य जो है चला नहीं है और जिसके बारे में आज कुछ कार्य समझ में आए हैं, तो उसके लिए जो है आज वीडियो बनाने का मन किया है और बहुत अच्छा लगा। और एक ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ जो मतलंगन स्थान बोला जाता है। ये कुलवा बरेठी के पास है और ये हमारे भगवान दास स्वामी महाराज, ये बहुत ही महान संत हुए हैं भगवान दास महाराज। आप देख सकते हो भगवान स्वामी श्री श्री 108 भगवान स्वामी महाराज की जय हो। ये बहुत अच्छे संत थे और हम जिस स्थान पर आए हैं यहाँ बहुत सारी सिद्धियाँ हुई हैं और संतों ने साधनाएँ की हैं और बहुत अच्छे संत हैं और फल वृक्ष हैं यहाँ पर। और ये मंदिर है हनुमान जी का और नमन करते हैं अपने भगवान को, हनुमान जी को। और सत्य की मूर्तियां हैं, सत्य विराजमान है यहाँ पर। और आज तो हमारा टॉपिक ये है कि ग्रंथों के बारे में, और ये एक ईश्वर जिनको हम नमन करते हैं, बहुत अच्छे हैं। और इस टॉपिक की बात ये है कि ग्रंथों के बारे में, जो सदियों से ग्रंथ खोले नहीं गए या खोले गए तो अन्य धर्मों में, और कहते हैं नहीं चीन महान है, अमेरिका महान है, ठीक उनके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो जिस धर्म का ग्रंथ खोला ही नहीं जाएगा तो वहाँ ज्ञान कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जब तक ग्रंथ नहीं खुलेगा और ग्रंथ खुलेगा नहीं तो लोगों का अध्यात्म नहीं बढ़ेगा। और ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, ना किसी को छोटा, ना किसी को बड़ा, ना किसी को धनवान और ना किसी को निर्धन। वो जीव स्वयं अपने कर्मों पर जैसा कर्म करता है वो उसी प्रकार उसके धन अर्जित होता है, उसी प्रकार उसके कार्य चलते हैं। इसमें ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया है। हाँ, यहाँ जीव ने भेदभाव किया है, मानव ने भेदभाव किया है, मनुष्य ने भेदभाव किया है कि ग्रंथों को बंद करके। जैसे मुस्लिम धर्म में ग्रंथ और कुरान जो है चलता है, तो उसकी पढ़ाई होती है विद्यालयों में, लेकिन अन्य सभी की पढ़ाई होती है ग्रंथों की। और हमारे हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है उसको आदेश नहीं है कि मतलब ये पढ़ाया जाए विद्यालयों में। अब जब इसको पढ़ाया नहीं जाएगा तो कैसे वो ज्ञान, अध्यात्म कैसे विकसित होगा? तो जो पढ़ेगा, जिसको ज्ञान है, वो पढ़ सकता है, और जिसको नहीं ज्ञान है उसका अध्यात्म कैसे जागृत होगा? और यदि कहीं अध्यात्म जागृत हो जाता है तो बेचारे हमारे उन व्यक्तियों को संत बनना पड़ जाता है। हिंदू धर्म का ये नियम है, उसको संत बन करके रहना पड़ता है, उसको संत की उपाधि दे दी जाती है। सबसे बड़ी तो ये बात है। तो हम तो कहते हैं कि ग्रंथों को खुलना चाहिए और ग्रंथों की पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि सत्य का पता चल सके लोगों को और जो भेदभाव हैं वो मिट सकें। और इसलिए हमारी यही इच्छा है। और ये एक बहुत महान संत हैं, को नमन करते हैं हम। और एक ये बहुत महान संत हैं जो थे ब्रह्मलीन योगी महाराज, क्या है उनका, श्री मुंडे स्वामी महाराज। ये इनकी समाधि है। बहुत अच्छे भगवान थे ये और बहुत प्रभावशाली थे और
तो ग्रंथ, इसलिए ग्रंथों की बात करते हैं हम, तो ग्रंथों को खुलना चाहिए। सरकार आदेश नहीं देती है, या सरकार आदेश देना चाहती है तो उसमें कोई रोक लगाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई रोक लगा ही रहा है। अब जब अध्यात्म खुला ही नहीं किसी का, और जिनका खुला उन्होंने अध्यात्म के जरिए अच्छे अच्छे कार्य पा लिए, अच्छी अच्छी पोस्ट पा ली, क्योंकि उनको ज्ञान हुआ, और ज्ञान से ही सारी पोस्ट मिलती है। यदि आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपको नौकरी कहाँ मिलेगी। तो अध्यात्म जो है, अध्यात्म इतना बढ़ जाता, अध्यात्म का ज्ञान जो है वो इतना बढ़ जाता है, उसके आगे सारी पुस्तक की सारी जो है पढ़ाई लिखाई सब फेल है। फेल नहीं कहेंगे हम, वो मतलब जो अंदर है वही बाहर पुस्तकों में है, दोनों तरफ है। राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार, और तुलसी भी तर बाहे रहू, जो चाहत यार। तो इसलिए जो है वहाँ पर अध्यात्म में, जो अध्यात्म में है वही बाहर पुस्तकों में है। इसलिए हम तो यही कहेंगे भाई कि ग्रंथों को खुलने का आदेश दिया जाए, और ताकि सभी अच्छे हो सकें। जो अच्छे होना चाहते हैं वो हो जाएं, जो नहीं होना चाहते अब उनके लिए कोई माखन मिश्री तो है नहीं, चलो कि ज़बरदस्ती खिलाया जाए। भाई खिलाने से भी उनको गुण नहीं आएगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं हमें ये मिले। तो जिनको चाहिए, जो रुचि लेते हैं ग्रंथों में, जो कार्य करते हैं, उनके लिए खुलना चाहिए। और इसमें ईश्वर ने कोई जात पात का भेदभाव नहीं किया है, ना ही ब्राह्मण का, ना ही वैश्य का, ना ही शूद्रों का, ना ही क्षत्रिय का। ठीक, इनका किसी का भेदभाव नहीं किया है। हमें ज़्यादा रामचरितमानस के चौपाइयाँ नहीं आती हैं, लेकिन एक ही चौपाई आती है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो सोई जान निहारा। और बस इतनी ही महान है, इतनी ही चौपाई महान है। आप पूरी रामचरितमानस ले लीजिए और उसमें जो है एक ही चौपाई रख लीजिए, ये बस यही महान है। क्योंकि बाकी तो सब रामचरितमानस में लीला है, और संसार में सब लीला ही है, अध्यात्म में भी लीला ही है। तो इसलिए ये तो होना चाहिए भाई कि ग्रंथ खुलने चाहिए, और लोगों का अध्यात्म जागृत होना चाहिए, उनका ज्ञान जागृत होना चाहिए। जब अंदर बाहर दोनों जागृत होगा तो शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा, कार्य शिक्षित होंगे, और धर्म शिक्षित होगा, लोगों के स्वभाव अच्छे होंगे, लोग आपस में प्रेम करेंगे। जो अच्छे होना चाहते वो तो आपस में प्रेम रखेंगे ही। अब सारा तो एक जैसा जगत नहीं हो सकता, इसलिए सारे जब एक जैसे नहीं हो सकते तो सारे के लिए हम नहीं कह सकते। लेकिन यदि कहते हैं कि 100 में से 10% भी इंसान यदि मनुष्य अच्छा हो जाता है तो इससे अच्छा बड़ा कुछ और नहीं है। और अध्यात्म जागृत होने का अर्थ यही है कि इन 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। इन 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। अब कहेंगे कि अध्यात्म जागृत हो जाता है तो बुरे कर्म कैसे हो जाते हैं? अरे तो कुछ शरीर में ऐसे अंग हैं, ऐसे कार्य हैं जो मन कभी विचलित हो जाता है, क्योंकि अंग हैं तो अपने कार्य तो करेंगे ही, तो कभी ना कभी कदार वो सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय हो जाने पर वो भी अपना प्रभाव डालते हैं। और संतों की जय जयकार हो। हमसे कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, सृष्टि हमें क्षमा करे। यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, स्थान हमें क्षमा करे, क्योंकि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते, और ईश्वर हमें क्षमा करे यदि हमारे मुख से कोई अपशब्द निकला हो तो, क्योंकि ब्रह्म ही जो है महान है। आप जितना ओम देखते हो, ओम बड़ा ही महान है, वही ब्रह्म है। जितना ओम है वो संसार है। अब अगर जो इसके बारे में लोग पूछेंगे कि संसार है कैसे, तो इसीलिए जब उनका अध्यात्म जागृत हो जाएगा तब उनको पता चलेगा कि ओम संसार कैसे है, और उसके ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है वही ब्रह्म है। बिंदु ही महान है, और बिंदु ही
हर संत ऋषि मुनि साधु संत महात्मा भी बताते हैं कि बिंदु ही पर ब्रह्म परमात्मा है। तो इसलिए हमारी तो यही इच्छा, हमारी क्या ये हमारी इच्छा और या अध्यात्म की इच्छा, ग्रंथ की इच्छा भी यही होनी चाहिए कि ग्रंथ को खुलना चाहिए सत्य के लिए। जब अन्य धर्मों में मीठ मुर्गा खा करके उनके ग्रंथ खुले हुए हैं, उनके ग्रंथ चल रहे हैं, तो क्या हिंदू धर्म के ग्रंथ नहीं चलने चाहिए? यदि पाप साथ में चल रहा है तो क्या पुण्य साथ में नहीं चलना चाहिए? जब दोनों पाप पुण्य साथ में हैं तो दोनों चलने चाहिए। पर ये अपने पर निर्धारित करता है कि आप किसको अधिक सही देते हो, किसको अधिक मान देते हो, धर्म को या अधर्म को, ये आपके ऊपर निर्भर है। कहते हैं कि कम से कम पाप करने चाहिए, कम से कम अधर्म करना चाहिए। अनजाने में किया हुआ पाप ईश्वर माफ़ कर देता है और जानबूझ करके किया हुआ पाप ईश्वर माफ़ नहीं करता है। ऐसे पाप नहीं जो मतलब कार्यशील ना हो, मतलब कि जैसे किसी का नुकसान ना हो आपसे, वैसे कार्यों को माफ़ी, आपसे जिन कार्यों से आपका किसी का नुकसान ना होगा आपके जरिए, उन कार्यों को ईश्वर भी माफ़ कर देता है। और जिन कार्यों से आपकी वजह से किसी का नुकसान होता है, किसी की मृत्यु होती है, वो कार्य अक्षम्य, वो कार्य जो है अक्षम्य है, वो अपराध अक्षम्य है। इसलिए किसी को हानि ना पहुंचाई जाए। धन्यवाद। ये मतलंगन स्थान है, यहाँ से मुझे इतना सत्य मिला और सभी को नमन है। सत्य की मूर्तियों को और सत्य के ईश्वरों को, सत्य के संतों को नमन है मेरा, सत्य के वृक्षों को नमन है मेरा। और सब कहते हैं अंधविश्वास, तो अंधविश्वास नहीं होता है। अध्यात्म जब खुलता है ना, तो सारे विश्वास, एक विश्वास ही महान होता है। यदि कोई अपने जीवन में विश्वास को खो देता है तो उसका जीवन ही उथल पुथल हो जाता है। विश्वास ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये आप मान के चलें। धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही। और आगे कौन सी वीडियो बने ये तो ब्रह्मा ही जाने, ईश्वर ही जाने। हम तो एक माध्यम हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं अपनी वाणी से, इस वाणी से जो भी शब्द निकलते हैं वो हमारे नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमारे कैसे नहीं होते, जिस प्रकार के कर्म होते हैं उस प्रकार के जीव इस मुख से वाणी निकालते हैं। ये आप मान के चलिए कि जैसे बुरे कर्म हैं तो दानव प्रवृत्ति के शब्द जो है वाणी निकलेगी। यदि सत्य के कर्म हैं तो सत्य प्रकार की वाणी निकलेगी। मतलब आप किसी से बात भी करोगे तो ऐसे शब्द निकलेंगे जिनमें सभी का सम्मान छुपा होगा। यही सत्य जागृत होने का अर्थ है। बस धन्यवाद दोस्तों। और आप लाइक करें या ना करें, लाइक के लिए हमें कोई चिंता नहीं है और कोई इसके लिए हमें लोभ नहीं है, लालच नहीं है। ये हम इसलिए वीडियो बनाते हैं कि ताकि जो हमें इधर मिला है वो किसी तक पहुँचे, और किसी तक पहुँचेगा। यदि एक शब्द भी किसी ने फॉलो किया है, तो एक शब्द भी किसी के कानों तक पहुँचा है, तो यदि हमारे अंदर एक ही पहले सुनता है, जब रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत का रसपान कोई एक ही करता, उसके बाद फिर दूसरा करता, फिर तीसरा करता, फिर चौथा करता, ऐसे करते करते जब पूरे जीव अंदर के जो है अपने अंदर के स्वीकार कर लेते हैं, तभी ये शरीर ब्रह्मत्व होता है। बस, और ये शरीर ब्रह्मत्व है, ये आप मान के चले।
धन्यवाद दोस्तों। और हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई अपशब्द निकल गए हों तो क्षमा करना, क्योंकि एक ब्रह्म मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। क्षमा करना मेरे नाथ, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, और धन्यवाद आपको। जय श्री राम।